मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद तंज़ीमातुल मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नई तजावीज़ दी गई तो मौलाना इत्तेहाद तंज़ीमातुल मदारिस से मुशावरत के लिए रुजू करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक फ़ैसला ऐवान में न हुआ तो मैदान में होगा। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का कुरम में कायम निजी बंकर्स मुकम्मल खत्म करने का फैसला। कुरम में असलहे का रुझान खत्म करने पर भी इत्तफाक। एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब में वज़ीर आला KP ने कहा, अमन व अमान के क़याम में वफाकी हुकूमत भी ताउन करे। इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमन की बहाली के लिए हर सतह पर इक़दाम की यकीन दहानी। कहा, वफाक मुल्क भर में क़याम अमन के लिए कोशां है। इससे कबल वज़ीर आला KP से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में मदद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर अद्वियात पारा चनार पहुँचा दी गई। अद्वियात पंजाब रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस के जरिए पहुँचाई गई। वापसी पर पंजाब एयर एम्बुलेंस 3 शदीद मरीजों को पेशावर मुंतकिल करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में कारोबारी सहूलत मराकिज़ की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत जारी मनसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए रेगुलेटरी इस्लाहात पर काम तेज़ किया जाए। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के साथ B2B मुआहदों की तकमील के लिए जामे रोड मैप बनाया जाए। सरमायाकारी के लिए काबिल अमल अहदाफ मुकर्रर किए जाएँ। इजलास में आसान कारोबार एक्ट 2024 से मुतालिक तजावीज़ भी पेश की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को गवादर शिप ब्रेकिंग यार्ड की मुजवज़ा साइट पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की मंसूबे से मकामी आबादी के फ़ायदे और नुकसान पर रिपोर्ट बनाने की हिदायत। कहा, आम आदमी को एतमाद दिलाना होगा कि शिप ब्रेकिंग यार्ड से मकामी लोग मुतासिर नहीं होंगे। माहीगीरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर मंसूबे पर अमल दरामद बेसूद होगा। अमेरिका की पाबंदियां कोई नई चीज़ नहीं, ना ऐसी चीज़ों से पाकिस्तान पर कोई असर पड़ता है। पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम पर ना कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है, ना होनी चाहिए। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मदीहा लोधी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, अमेरिका ने भारत पर कभी इस किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। उनका मिसाइल प्रोग्राम तो बहुत एडवांस है। ये अमेरिका का रवैया इम्तियाजी है। जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है तब से पाक अमेरिका ताल्लुकात दोराहे पर खड़े हैं। पाकिस्तान अमेरिका की तरजीहात में शामिल नहीं। ट्रंप की खारजा पॉलिसी में चीन अहम होगा। दो 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का कत्ल केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए, तीनों के केसेस का क्या बना। जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस दूसरे दिन जेल में हो, वहाँ आम आदमी का क्या हाल होगा, किसी को मालूम नहीं कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस को मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म। मुलजिम जमानत हासिल करने के बाद फरार हो गया था। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो के कत्ल केस में तमाम 6 मुजरिमों को 2-2 बार उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने की सज़ा। सखर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुलजिमान को असलहा रखने के इल्ज़ाम में 7-7 साल कैद की भी सज़ा। अदालत ने 13 दिसंबर को कत्ल केस का फैसला महफूज किया था।
मौलाना राशिद महमूद सुमरो का कहना है कि जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए थी। मामले पर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। खालिद महमूद सुमरो को 29 नवंबर 2014 को कत्ल कर दिया गया था। कत्ल केस के 6 मुल्जिमान दिसंबर 2014 से सेंट्रल जेल में कैद हैं। इस दफा पूरे सिंध से उल्टा सीधा करके मैंडेट जरदारी साहब को दिलाया गया है, क्योंकि 5 साल कैनाल इनको निकालने थे पंजाब में। तो इनने बेहतर यही समझा कि भाई सिंध का आदमी है, वही एनओसी दे, वही गारंटी ले, तो हम ये कैनाल निकाल लें। अगर जरदारी साहब ने एनओसी दिए, प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के सारा फैसला हुआ है, तो उसको हम तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे इलेक्शन कराने से ज़रूरत ही नहीं थी। मजलिस शूरा बना देते, मरहूम ज़ियाउल हक ने भी बनाई थी ना, वो 5-8 साल निकाल लेती। अगर आसिफ अली जरदारी ने दरियाई सिंध से नहरें निकालने की एनओसी दे दी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। दरियाई सिंध के पानी से नहरें निकालने की एनओसी लेने के लिए ही आसिफ अली जरदारी को उल्टा सीधा मैंडेट दिलवाया गया है। हुर्रों के पेशवा और फंक्शनल लीग के सरबरा पीर पगारा की औसा मोहम्मद में गुफ्तगू। पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी ने कहा है कि हमें तो 70 साल से पता है कि इलेक्शन में क्या होता है, मगर इस बार तो बैनुल-अक़वामी सतह पर पता चल गया। ऐसे इलेक्शन से बेहतर था कि मजलिस शूरा बना लेते। ज़ियाउल हक की तरह 8-10 साल निकल जाते। हुकूमत चल नहीं पा रही, अल्लाह जानता है कि मजीद कितने दिन चलेगी। यूनान कश्ती हादसे का सबब बनने वाली इंसानी स्मगलिंग के रैकेट का सरगना उस्मान जजा गफलत की वजह से FIA के हाथ से निकल गया। FIA ज़राए के मुताबिक उस्मान जजा और लीबिया में मौजूद भाई खुरम जजा इंसानी स्मगलिंग का रैकेट चलाते हैं। सियालकोट में मुकीम उस्मान जजा यूनान कश्ती हादसे से 11 दिन पहले मुखालिफिन पर फायरिंग के केस में गिरफ्तार होने के बाद सियालकोट जेल में था। कश्ती हादसे की तहकीकात में उस्मान जजा का किरदार सामने आने के बाद FIA हुकाम उसके पहले से गिरफ्तार होने का इत्मीनान करके बैठ गए। उस्मान जजा को जब कश्ती हादसे का इल्म हुआ तो उसने फायरिंग केस में जमानत कराई और रिहाई के बाद से रूपोश है। ज़राए का कहना है कि FIA ने ना तो उस्मान जजा को यूनान कश्ती हादसे में नामजद करके गिरफ्तारी डाली थी और ना ही बाज़ाब्ता तौर पर सियालकोट पुलिस को रिहा न करने का कहा था। FIA हुकाम का कहना है कि उन्होंने ज़ुबानी तौर पर कहा था, जबकि सियालकोट पुलिस ने कहा है कि उन्हें तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का पार्लियामेंट की हुदूद मजरूह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। स्पीकर कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी असम्बली में नकाब पोश के घुसने पर सजा का भी कानून बनाया जाए। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक किया गया कि पार्लियामेंट की मजबूती और आइन की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करेंगे। इख्तलाफ राय को भी इज्जत दी जाएगी। तमाम स्पीकर्स ने ख्वाहिश जाहिर की है कि ऑपोजिशन भी कानून साजी में अहम किरदार अदा करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले, स्पीकर्स को भी गिरफ्तारी से सस्ना होना चाहिए। नैब का काला कानून खत्म होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अरकान की गिरफ्तारी पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाता है। अगर चेयरमैन या स्पीकर पकड़े गए तो किसको आगाह करेंगे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़े शहरों में अंडरपासेस के अतराफ और ओवरहेड ब्रिजेस के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज, मैन होल्स पर प्लास्टिक के ढक्कन लगाने और तजावुज़ात खत्म करने की भी हिदायत। और पाकिस्तान सुपर लीग ड्राफ्ट की तकरीब खूबसूरत साहिली शहर गवादर में 11 जनवरी को होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि गवादर की साहिली पट्टी पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। गवादर पाकिस्तान के इक्तसादी मुस्तकबिल की अलामत है। गवादर की सकाफती और इक्तसादी अहमियत को उजागर और क्रिकेट के जरिए कौमी यकजहती का जश्न मनाना चाहते हैं।